नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। और दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 के लिए आप लोग अपना फ्रेश फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे किसी भी कोर्स के लिए। यानी कि इंटर के ऊपर अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, डिग्री, डिप्लोमा, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, यूजी, पीजी, एमए, एमएससी, एमकॉम, आईटीआई या फिर आप बीकॉम, एलएलबी कोई भी कोर्स कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, तो आप सभी छात्र अपना फॉर्म खुद से ही कैसे फिलअप कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम आपको फुल प्रोसेस बताने वाले हैं, बिना किसी प्रॉब्लम के कैसे आप खुद से ही अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। दोस्तों यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल पोर्टल पे आना है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको होम का ऑप्शन मिलेगा, इसी के बगल में आपको स्टूडेंट सेक्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे आप इस पे जाओगे तो यहाँ पर नीचे कई सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। किसी भी क्लास का अगर आपको न्यू फॉर्म फिलअप करना है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन से पहले आप चाहे आपको रिन्यूअल हो या फिर आपका फ्रेश हो, तो इस बार दोस्तों आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन भी करना अनिवार्य है। ओटीआर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, उनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उन वीडियो को देखकर आप अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना। जब दोस्तों यहाँ पर आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन करोगे तो ओटीआर नंबर मिल जाएगा, जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। फिर दोस्तों आगे आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आगे का फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पर आपको लॉगिन के ऑप्शन में आना है। तो यहाँ पर अगर आपको फ्रेश फॉर्म फिलअप करना है तो फ्रेश लॉगिन में आना है। जैसे फ्रेश लॉगिन में आओगे तो चार ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे कि अगर आपको 9th हाई स्कूल का फॉर्म फिलअप करना है तो प्री मैट्रिक स्टूडेंट का ऑप्शन मिल रहा है लॉगिन करने के लिए, तो प्री मैट्रिक स्टूडेंट से आपको लॉगिन करना है। अगर आपको कक्षा 11-12 का फॉर्म फिलअप करना है तो यहाँ पर आपको पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पोस्ट मैट्रिक से आपको लॉगिन करना है। इंटर के ऊपर कोई भी कोर्स के लिए, जैसे कि हमने बताया कौन कौन से कोर्स है, आप इंटर के ऊपर कोई भी कोर्स कर रहे हो उसके लिए पोस्ट मैट्रिक अदर इंटरमीडिएट के ऑप्शन से आपको लॉगिन करना है। चौथा ऑप्शन भी अदर इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए, लेकिन ये अदर स्टेट में पढ़ाई कर रहे हैं उन छात्रों के लिए है, तो आप उनके लिए भी यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो हम जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, डिग्री, डिप्लोमा यानी कि इंटर के ऊपर के छात्रों के लिए बात करेंगे तो हम तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। जैसे सेलेक्ट करोगे फिर यहाँ पर आपके सामने लॉगिन पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सत्र 2025-26 आप फ्रेश फॉर्म लॉगिन कर रहे हैं और यहाँ पर आवेदक का प्रकार भी देख सकते हैं अदर देन इंटरमीडिएट और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट का जो ऑप्शन है तो यहाँ पर आपका ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है, जो रजिस्ट्रेशन किया है उसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला उसको फिलअप करना है। जब आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन करते हैं उसमें आपको ओटीआर नंबर मिलता है, उस ओटीआर नंबर को यहाँ पर आप फिलअप करेंगे, दोनों यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पर आपसे पासवर्ड मांगा जाता है 6 से 12 अंकों के बीच में, उसमें आप एक पासवर्ड न्यू पासवर्ड बनाते हैं, उस पासवर्ड को यहाँ पर आपको तीसरे कॉलम में फिलअप करना है। पासवर्ड फिलअप कर लेंगे, देन नीचे कैप्चा कोड दिख रहा है, इस कैप्चा कोड को नीचे यहाँ पर बॉक्स में फिलअप करेंगे। कैप्चा कोड यहाँ पर फिलअप करने के बाद आपको अपना फॉर्म लॉगिन करना है। तो हम यहाँ पर सारी डिटेल फिलअप कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप सारी डिटेल जैसे फिलअप कर लोगे फिर यहाँ पर आपको सबमिट के टैब पे आपको लॉगिन करने के लिए लॉगिन यहाँ पर सबमिट के टैब पे क्लिक करना है। जैसे कि देख सकते हैं हमने सारी डिटेल फिलअप के लिए सबमिट के टैब पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका आवेदन सक्सेसफुल कंप्लीट लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन ग्रीन टिक है, स्कॉलरशिप का ऑप्शन यहाँ पर प्रिंट करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर है, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट करने का डिजिलॉकर भी यहाँ पर कंप्लीट है। इसके बाद नीचे आओगे तो चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पर छात्रवृत्ति है तो आवेदन पत्र भरे। अब दोस्तों यहाँ से आपको अपना फॉर्म कंप्लीट करना है। आगे फॉर्म फिलअप करने के लिए तो छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भरे के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन पत्र 2000 जो आपका आवेदन पत्र सत्र 2025-26 का है, जिसमें यहाँ पर 4 स्टेप में आप दिए हैं। पहला यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, शैक्षिक विवरण आपको कंप्लीट करना है, निजी विवरण और शुल्क संबंधी डिटेल ये सारी चीजें फिलअप करनी है। तो यहाँ पर आप देखोगे शैक्षिक विवरण में तो यहाँ पर आपको यहाँ पर सारी डिटेल आपको सही से फिलअप करनी है। जैसे कि यहाँ पर आप पहला ऑप्शन यहाँ पर आप मिला है स्वघोषित, ये ऑटोमेटिक पहले से ही सेलेक्ट है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको पाठ्यक्रम का नाम सेलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं बीए, बीएससी जो भी कोर्स आप कर रहे होंगे आपके स्कूल में अवेलेबल होंगे, जो भी कोर्स चलाए जाते हैं आपके स्कूल की तरफ से वो सारे कोर्स यहाँ पर दिख जाएंगे। आप किस कौन सा कोर्स करते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि बीएससी के लिए हम कर रहे हैं तो बीएससी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर पाठ्यक्रम का बैच आ जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैच जो है बैचलर ऑफ साइंस आ चुकी है तो दोस्तों इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जैसे सेलेक्ट करते हो फिर दोस्तों यहाँ पर आओगे तो नीचे यहाँ पर पाठ्यक्रम की अवधि आ जाएगी, जिसमें यहाँ पर आपका कोर्स आ रहा है कि आप कौन सा किस ईयर के लिए अपना कर रहे हैं। अगर दोस्तों आपने फर्स्ट ईयर में फॉर्म फिलअप नहीं किया था तो इस बार आप सेकंड ईयर में अगर चाहते हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए तो यहाँ सेकंड ईयर के भी ऑप्शन दिया है, तो सेकंड ईयर भी चॉइस कर सकते हैं। अगर आप सेकंड ईयर में भी फॉर्म नहीं फिलअप किए थे, थर्ड ईयर में करना चाहते हैं थर्ड ईयर भी सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ईयर के करना चाहते हैं तो फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट ईयर ही सेलेक्ट रखेंगे। फिर पात्रता पूछी जा रही है इंटरमीडिएट या हाई स्कूल, तो यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेना। अगर आप बीएससी के कर रहे हैं तो आप जो भी आपकी पात्रता रहेगी उसी को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों प्रथम वर्ष में आपके जो आपका वर्तमान सत्र है उसमें आप प्रथम वर्ष में किस डेट में एडमिशन लिए थे, तो आप जिस भी डेट में एडमिशन लिए थे तो फर्स्ट ईयर कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में आपने जिस भी
डेट में एडमिशन लिया था उस डेट को एंटर करेंगे। सेकंड कॉलम में जो यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर की ही डेट फिलअप करनी है, अगर आप फर्स्ट ईयर कर रहे हैं। अगर आप सेकंड ईयर कर रहे हैं तो सेकंड ईयर में जिस भी डेट में एडमिशन लिया उस डेट को फिलअप करना। थर्ड ईयर कर रहे हैं तो थर्ड ईयर की डेट यहाँ पर डालना रहेगा। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको बोर्ड पंजीकरण क्रमांक संख्या यानी कि जो आपकी एनवायरमेंट नंबर है उसको फिलअप करना है। बोर्ड पंजीकरण क्रमांक संख्या अगर है तो यहाँ पर आप डालेंगे, नहीं है तो अभी आप इसमें 0 डाल सकते हैं, तो आगे फॉर्म बढ़ जाएगा। इसके बाद आप संशोधित कर सकते हैं जब आप कॉलेज से इसको पता कर लेंगे। अगर आप है तो यहाँ पर आप डाल लीजिए, नहीं है तो अभी आप इसमें 0 डालकर आगे फॉर्म भर सकते हैं। फिर दोस्तों जब करेक्शन करेंगे तो उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, आपको कॉलेज से पता कर लेना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपसे दीवा या आवासीय छात्र सेलेक्ट करने के लिए पूछा जा रहा है। तो जो भी छात्र हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं उन सभी छात्रों को दीवा छात्र आवासीय छात्र सेलेक्ट करना है। बाकी जो सभी छात्र रहेंगे उनको दीवा छात्र सेलेक्ट करना है। तो ये चीज़ समझ में आ गई, जो आवासीय छात्र रहेंगे जो हॉस्टल में रहते हैं वही आवासीय छात्र होते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे यहाँ पर आपको जो आपकी हाई स्कूल इंटरमीडिएट की उच्चतम कक्षाओं का विवरण वो फिलअप करना है। शैक्षिक योग्यता जैसे कि आपने हाई स्कूल की डिटेल यहाँ पर कॉलम दिया, हाई स्कूल इंटरमीडिएट आगे की भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। हाई स्कूल के लिए आपने हाई स्कूल किस वर्ष पास आउट किया उस वर्ष को यहाँ पर आपको चयन करना रहेगा। इसके बाद हाई स्कूल में आपका पूर्णांक कितने का था वो यहाँ पर आपको पूर्णांक एंटर करना है। हाई स्कूल में आपको कितने नंबर मिले थे वो नंबर यहाँ पर आपको डालना रहेगा, नंबर आप डाल लेंगे। और हाई स्कूल में परसेंटेज कितना है वो परसेंटेज यहाँ पर आपको बताना रहेगा, कितने % आपको नंबर मिले हैं। इसके बाद यहाँ पर आपने हाई स्कूल किस बोर्ड से पास आउट किया है उस बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको देना रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी हाई स्कूल की फिलअप होंगी यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको हाई इंटरमीडिएट की डिटेल फिलअप करना है। जैसे कि आपने इंटरमीडिएट किस वर्ष पास आउट किया है उस वर्ष को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद इंटरमीडिएट में आपका पूर्णांक क्या है, पूर्णांक यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको जो आपका प्रांतांक है, कितने नंबर आपको इंटरमीडिएट में मिले हैं उस नंबर को यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको परसेंटेज बताना रहेगा कि इंटरमीडिएट में आपको कितने % नंबर मिले हैं, तो परसेंटेज यहाँ पर आपको लिख देना है, कितने % आपको नंबर मिले हैं, किस बोर्ड से आपने पास आउट किया है इंटरमीडिएट उस बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको दे देना है। इसके अलावा अगर आपने कोई अन्य कोर्स कर रहे हैं जिसमें आपकी जो आपकी पात्रता है उसमें यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया है कि आप उसके आधार पर एडमिशन हुआ तो उसकी भी डिटेल यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ऐड न्यू एरो पे क्लिक करोगे उसकी डिटेल आपको ऐड करनी रहेगी। इसके बाद नीचे कैप्चा कोड जो दिख रहा है, कैप्चा कोड यहाँ पर आप लोगों को फिलअप कर देना है। सेम कैप्चा यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद चेक बॉक्स के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, देन सबमिट की टैब पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम डिटेल फिलअप करके सबमिट के टैब पे क्लिक करते हैं। जैसे सबमिट की डिटेल पे क्लिक करोगे यहाँ पर देख सकते हैं शैक्षिक विवरण कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों निजी विवरण में आते हैं। निजी विवरण में ये दोस्तों ये निजी विवरण है वो यहाँ पर दिव्यांग छात्रों के लिए दिया गया है। फर्स्ट कॉलम में जैसे आओगे तो यहाँ पर जो भी दिव्यांग छात्र हैं उनके लिए यहाँ पर उनको सेलेक्ट करना है कि अगर वो दिव्यांग छात्र हैं तो किस प्रकार की दिव्यांगता है उनको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद उनकी डिटेल फिलअप करना है, कितने % का यहाँ पर विकलांगता सर्टिफिकेट बना है, कितना भत्ता मिलता है, प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या या आवेदन संख्या, सारी चीज़ें फिलअप करनी है। अगर नहीं है तो उसको खाली छोड़ देंगे, उसको फिलअप करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर दोस्तों आपके पास राशन कार्ड नंबर है तो राशन कार्ड नंबर डालोगे, नहीं तो आप 0 डाल सकते हैं। इसके बाद कैप्चा कोड यहाँ पर फिलअप करेंगे। नीचे आओगे तो चेक बॉक्स के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों अपडेट के टैब पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप अपडेट के टैब पे क्लिक करते हो यहाँ पर आपका निजी विवरण सफलतापूर्वक फिलअप हो चुका है। अब शुल्क संबंधी डिटेल फिलअप करना है, यानी कि आपके जो अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल शुल्क है, यानी कि आपके पूरे साल की कितनी फीस आपके स्कूल या कॉलेज में जमा होती है उस फीस को एंटर करेंगे। इसके बाद कैप्चा कोड यहाँ पर आपको फिलअप करना है। सेम कैप्चा यहाँ पर आपको फिलअप करना जैसे कैप्चा दिख रहा है। कैप्चा कोड फिलअप करके नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको चेक बॉक्स का ऑप्शन दिख रहा है। इस चेक बॉक्स के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, देन यहाँ पर अपडेट के टैब पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों अपडेट के टैब पे क्लिक करोगे आपके आवेदन पत्र की प्रविष्टि सफलतापूर्वक भर गई है। अब दोस्तों यहाँ पर आपका आवेदन सफलतापूर्वक भरने के बाद अब आगे का फॉर्म फिलअप करने के लिए होम के टैब पे क्लिक कर रहा है। जैसे होम के ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पर देख सकते हैं आपका छात्रवृत्ति है तो आवेदन पत्र भरे ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ यहाँ पर आपका फोटो भी अपलोड हो चुका है जो यहाँ पर आपका डिजी लॉकर से आ चुका है। जब वहाँ पर आप OTR रजिस्ट्रेशन कर रहे थे जो फोटो दिखा था वही फोटो ऑटोमेटिक अपलोड हो चुका है। अब दोस्तों अगर आपने अभी तक का जो भी डिटेल फिलअप किया है आवेदन पत्र में वो चीज़ अगर आपकी तरफ से गलती कर दी है तो अभी आप उसे संशोधित कर सकते हैं। आवेदन पत्र संशोधित करिए, ऑप्शन ओपन है। देन यहाँ पर आगे का जो ऑप्शन है वो आय एवं जात प्रमाणीकरण करने का है। इस पर आपको क्लिक करना है, अपना इनकम सर्टिफिकेट यानी कि इनकम सर्टिफिकेट कास्ट वेरिफिकेशन दोनों कंप्लीट करने हैं। जैसे क्लिक करोगे हम देख सकते हैं आपकी डिटेल ओपन हो जाएगी। अब नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको इनकम जो सर्टिफिकेट है वो आपके गार्जियन के नाम से यानी कि माता पिता या कोई अभिभावक उनके नाम से इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको देना होगा, जिसके लिए यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर आपको आवेदन फॉर्म संख्या फिलअप करनी है। जो भी यहाँ पर आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या रहेगी उसको एंटर करेंगे जो यहाँ पर अभिभावक या माता पिता में से किसी एक का होना चाहिए। आप अपना इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे। दूसरे कॉलम में यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या फिलअप करनी है। देन नीचे आओगे तो कैप्चा कोड यहाँ पर बॉक्स जो तीसरा ऑप्शन है इसमें कैप्चा कोड फिलअप करके सबमिट के टैब पे क्लिक करना रहेगा। तो यहाँ पर हम डिटेल फिलअप करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल हमने फिलअप कर ली है। देन यहाँ पर हम सबमिट के टैब पे क्लिक कर देते हैं। जैसे दोस्तों सबमिट के टैब पे क्लिक करोगे तो नीचे की साइड में आपकी डिटेल ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आप जिनका भी सर्टिफिकेट लगाएंगे उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा, उनकी इनकम कितनी है वो सारी चीज़ आ जाएगी। वेरीफाई इनकम डिटेल का ऑप्शन मिलेगा, नीचे वेरीफाई इनकम डिटेल पे क्लिक करोगे यहाँ देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट से आपके आय प्रमाण पत्र का मिलान सफलतापूर्वक हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो यहाँ पर छात्र के नाम से आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना रहेगा। यहाँ पर आप गार्जियन के नाम से नहीं लगा सकते हैं, छात्र खुद अपने नाम से लगाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में आवेदन फॉर्म संख्या आपको फिलअप करनी रहेगी जो यहाँ पर जात प्रमाण
पत्र आवेदन फॉर्म संख्या रहेगी उसको यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। तो यहाँ पर आय प्रमाण जो आवेदन फॉर्म संख्या उसको फिलअप, जो जाति प्रमाण जो आवेदन फॉर्म संख्या फिलअप करनी है। सेकंड कॉलम में जाति प्रमाणक संख्या यानी कि सर्टिफिकेट नंबर, जो यहाँ पर आप सर्टिफिकेट के बाईं साइड में आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ से देखकर आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। देन नीचे जो कैप्चा कोड है वो कैप्चा कोड यहाँ पर फिलअप करेंगे। सेम कैप्चा यहाँ पर एंटर कर लेंगे, जैसे कैप्चा दिख रहा है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आप दोस्तों यहाँ पर नीचे सबमिट के टैब पे यहाँ पर आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर सबमिट के टैब पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपकी डिटेल जो भी रहेंगी कास्ट से रिलेटेड सारी डिटेल आ जाएंगी। ये डिटेल आने के बाद आप दोस्तों यहाँ पर वेरीफाई कास्ट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों वेरीफाई कास्ट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करते हो यहाँ पर आप देखोगे आपकी सारी डिटेल कंप्लीट हो चुकी हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका आय एवं जाति प्रमाण पत्र है तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है, ग्रीन टिक लग चुका है। यहाँ पर आधार प्रमाणीकरण भी इसी के साथ कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत से छात्रों को एक प्रॉब्लम आ जाती है, इनकम सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होने के बाद इस तरीके से इंटरफेस तो आता है, लेकिन यहाँ पर आपका हाई स्कूल रोल नंबर प्रमाणीकरण नहीं हो पाता है, यहाँ पे आके फॉर्म रुक जाता है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ दिन का वेट करना है और यहाँ पर आपको वेट करने के बाद हाई स्कूल रोल नंबर प्रमाणीकरण के हेतु का ऑप्शन पे क्लिक करना है। चेक ईपीआई स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपका हाई स्कूल रोल नंबर प्रमाणीकरण हो जाएगा। अगर आप काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं आपका नहीं हो पा रहा है तो ऐसे में आप फिर से एक न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर आपको दोबारा से अपने जो छात्रवृत्ति आवेदन फॉर्म है उसको फिलअप करना है, इनकम सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करना है। जैसे करोगे यहाँ पर आपका हाई स्कूल रोल नंबर भी प्रमाणीकरण हो जाएगा। अब दोस्तों नीचे जांच हेतु आवेदन प्रिंट का जो ऑप्शन इस पर क्लिक करोगे आपका जांच हेतु आवेदन प्रिंट आ जाएगा, जिसमें आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं जो अभी तक का आपने डिटेल फिलअप किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी कि आपने जो भी डिटेल फिलअप की है वो सही से फिलअप है या नहीं है। आपने कुछ गलती कर दी तो एक बार आप यहाँ पर चेक जरूर कर लीजिए। अपना जांच हेतु प्रिंट निकालेंगे, यहाँ पर आपकी जो भी डिटेल आएंगी वो सारी डिटेल दिख जाएंगी जो भी आप अभी तक आपने फिलअप की है। अब यहाँ पर आपको चेक कर लेंगे, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर आपका जो बैंक की डिटेल है वो देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि आपने फिलअप नहीं किया और फिलअप करने की जरूरत भी नहीं है। जो आपका पेमेंट है वो आधार मोड से ही आएगा, इसलिए यहाँ पर आपको बैंकिंग डिटेल देने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बैंक जाना है, बैंक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे बैंक के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप देखोगे तो यहाँ पर आपका जांच हेतु आवेदन प्रिंट का जो ऑप्शन इस पर ग्रीन टिक लग चुका है। इसके नीचे यहाँ पर जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें ये ऑप्शन इनेबल हो चुका है। दोस्तों सबमिट करने से पहले एक चीज आपको ध्यान देना है कि अगर आप आवेदन पत्र सबमिट कर देते हैं फिर दोस्तों आप अपने आवेदन पत्र में कोई भी संशोधन नहीं कर पाओगे। जो आवेदन पत्र संशोधित का ऑप्शन ये लॉक हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर अगर कोई गलती है तो आवेदन पत्र संशोधित कर ले, संशोधित करने के बाद ही अपने फॉर्म को यहाँ पर आपको लॉक करना है। तो ये चीज़ आपको कंफर्म कर लेना कि आपके फॉर्म में कोई गलती ना हो। फिर दोस्तों जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप इसके बाद आप इसमें कोई भी संशोधन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप ये चाहते हैं तो यहाँ पर आप ओके कर देंगे, आपका फॉर्म लॉक हो जाएगा। अगर अभी आपको संशोधन है तो कैंसिल कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर इसको आप लॉक करोगे, जैसे लॉक होने के बाद नीचे का जो ऑप्शन है संस्था में जमा करना तो आवेदन प्रिंट, ये आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप संस्था में जमा करने तो आवेदन प्रिंट निकाल सकते हैं, जिसे ले जाके आपको अपने कॉलेज स्कूल में जमा करना है। सारे डॉक्यूमेंट के साथ जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट आपको उस पर मेंशन रहेंगे। सारे डॉक्यूमेंट लगा के आप अपने कॉलेज या स्कूल में सबमिट कर देंगे। फिर दोस्तों आगे का प्रोसेस आपके फॉर्म का स्टार्ट हो जाएगा, कॉलेज से आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। फिर यहाँ पर आपका जो डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है उसके पास तो आपका फॉर्म पहुँच जाएगा। वहाँ से वेरिफिकेशन होने के बाद आप लोगों का यूपी स्कॉलरशिप का पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं किसी भी क्लास के लिए। अगर अभी आपको अपना फॉर्म फिलअप करने में कोई दिक्कत, कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं।